हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ओपनिंग पेयर। मैं हूं मेरे अपने को होस्ट आशीष के साथ। आज हम बात करेंगे इंडिया के जो थर्ड मैच हुआ इंडिया का आज, जिसमें हम हार गए, एंड हिस्टोरिक सीरीज लॉस की, जो पहली बार हम न्यूजीलैंड से हारे हैं। आफ्टर टेस्ट सीरीज लॉस हमने सोचा था ये या वन ऑफ होगा, बट न्यूजीलैंड ने हमें घर में भी हरा दिया। तो आशीष, ये एक हिस्टोरिक विन है न्यूजीलैंड के लिए, और वो भी उनकी बी टीम से। उनके तो मेन प्लेयर तो आए ही नहीं। एब्सोल्युटली हिस्टोरिक विन है न्यूजीलैंड के लिए। और जबकि हिस्टोरिक विन प्लस उनके बी टीम ने बेसिकली हरा दिया, है ना। ये तो बहुत बड़ा कंसर्न है बेसिकली अपने एक तरह से देखा जाए तो टीम मैनेजमेंट के लिए भी। और जिस तरह से हम लोगों ने मतलब टीम सिलेक्शन किया, जिस तरह से हम परफॉर्मेंस रही, कुछ अच्छी भी परफॉर्मेंस थी, बट न्यूजीलैंड के हाथों अपने ही देश में बेसिकली आप हार गए। पहली बार हारे हो आई थिंक इन द हिस्ट्री या ओडीआई सीरीज। या पहली बार है, हाँ। सो और लग रहा था न्यूजीलैंड की टीम बेसिकली जीतने के लिए आई है। या पहले ही मैच, पहला मैच हम जीते बस, और वो हाँ, भी हारते हारते वो जीत भी गए। मुश्किल से, जब हम बात कर रहे थे पिछला एपिसोड देखो हाँ। अगर दोस्तों, तो हम बात या कर रहे थे कि बड़ी या मुश्किल से जीते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उस टीम से हारे हैं, हिस्टोरिकली हारे हैं, जो बी टीम है उनकी, जो दो तीन तो उनके डेब्यूटेंट्स ही थे। या डेब्यूटेंट थे, दो डेब्यूटेंट थे इस सीरीज में, और 8 प्लेयर उनके ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम इंडिया में खेल रहे हैं। वाह। हाँ, देखो, फर्स्ट टाइम इंडिया में हम्म, खेल रहे हैं और हम हार गए बेसिकली वो उनसे, क्या परफॉर्मेंस किया उन्होंने, है ये ना। इस दिस गोना बी अ हाँ, बिग बिग विन फॉर न्यूजीलैंड क्रिकेट। और मोरल बूस्टर बेसिकली, हाँ मोरल बूस्टर हाँ राइट बिफोर T20 वर्ल्ड कप। ऑफ हाँ कोर्स हाँ ओडीआई है, हाँ, लेकिन फर्क तो पड़ता है ना। फर्क तो पड़ता है पाँच माइंड छह में, सात हाँ सात हाँ। प्लेयर उनमें जा रहे हैं बेसिकली, वो T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। हम्म, और अगले वीक से शुरू हो रही है T20 हमारी सीरीज, भी इंडिया सीरीज। वर्सेस न्यूजीलैंड, उसमें खेलेंगे वो। हम्म, तो उसमें भी इन्हें, इम्पैक्ट आएगा। हम्म, तो देखिए तो फिर इस बार स्टार्ट करते हैं। अगर मिचेल से स्टार्ट करें, या क्या सीरीज खेली है इस प्लेयर ने, मिचेल ने। जबरदस्त, मैं तो यार, मुझे वो जबरदस्त। माइकल बेवन की याद आ गई, जैसे हम बात कर रहे थे ना, हर बार या इंडिया के अगेंस्ट हाँ, मारता ही था। मैंने कहा यार बस कर या यार, या कितने मारेगा ये या उसका। आई थिंक वो बता रहे थे जब मैं कमेंट्री सुन रहा था, हम्म, फोर्थ, 4 इनिंग में तीसरा शतक है इंडिया के अगेंस्ट ये इसका, लास्ट फोर इनिंग्स में। या वर्ल्ड कप में भी लास्ट मारा था फोर उसने इनिंग में। सेमीफाइनल में, एंड देन आई थिंक उसके बाद इन 3 मैचों में 2 मार गया। वो वैसे न्यूजीलैंड के विराट कोहली हैं। हाँ, सेंचुरी मामले में और विन करने में ना, विन करने में। उनकी दोनों सेंचुरी विनिंग कोच में आई हैं। यस यस, वो वो भी है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट प्ले बाय, आई थिंक वो डिजर्व हम्म। करता है मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज का। ओ 100% बड़ा मैन ऑफ द अच्छा खेला मैच, वो। मैन ऑफ द सीरीज। और आज जब यस। आया भी वो, तो 2 विकेट जल्दी डाउन हो गए थे न्यूजीलैंड के। हाँ, वो देखो मतलब पूरी प्लानिंग के साथ की बेसिकली। आई थिंक न्यूजीलैंड की प्लानिंग बहुत अच्छी रही पूरे सीरीज में। स्पेशली हम आज के मैच की बात करें तो उनके 2 विकेट जल्दी गिर गए, लेकिन उनके माइंड में था कि हम 5 साढ़े 5 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं और 150 के आसपास तक पहुंचते हैं। उसके बाद उन्होंने एक्सेलरेट करा, और इतना जबरदस्त एक्सेलरेशन दिया बेसिकली फिलिप्स ने और इन्होंने मिल करके। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि वो 350 360 रन ना बन जाए, हम्म, है ना। सो एक प्लान था बेसिकली, उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे थे। और तो एक तो ये हो गया, और हम लास्ट ओवर देखें ना, तो उनके जो कैप्टन है, नाम बोल रहा हूँ मैं, ब्रेसवेल, ब्रेसबेल है। या। हाँ, ब्रेसबेल है ना। तो लास्ट ओवर में 6 की 6 बॉल उन्होंने अपने आप खेली, है ना। आप हम्म, देखो कि उनकी माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा था, अगर हम 4 5 रन बनाएंगे ना तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेट मी टेक ए चांस और 12 15 रन बनाता हूँ, है ना। वो 6 की 6 बॉल उन्होंने खुद खेली, इसका मतलब क्लैरिटी बहुत थी उनके माइंड में बेसिकली। देखो 330 तो बन ही गए, यहाँ पे हम हार भी सकते हैं, लेकिन अगर ये 330 340 और 345 में कन्वर्ट हो जाते हैं तो मेरे जीतने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और जैसे ही मैं मैच जीतता हूँ, मैं सीरीज जीतता हूँ और मैं हिस्ट्री बनाता हूँ। कितनी क्लैरिटी थी बेसिकली उनके माइंड हाँ, में। स्ट्रैटेजी अच्छी थी उनकी, सो स्ट्रैटेजी तो बड़ी अच्छी थी। स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगी। हाँ, स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी थी, बट मैं वही, जब मैं देख रहा था ना मिडल ओवर्स में, तो ऐसा लग रहा था कि हमने अपना, जैसे वो कहते हैं ना, शोल्डर्स ड्रॉप कर दिए। हम वैसा जैसे हमने हाँ, स्टार्ट किया था बॉलिंग, वो मिडल ओवर्स में हमारी बॉलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी। स्पेशली अगर देखा जाए तो कुलदीप यादव की ये सीरीज भूलने वाली है। भूलने वाली है, कुलदीप यादव की भूलने वाली है। एक तो कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, और उससे ज्यादा जो मेरे को लगता है ना, कुलदीप यादव को कहीं ना कहीं ये मैसेज चला गया है कि मैनेजमेंट उनके ऊपर कॉन्फिडेंस उतना नहीं है ओडीआई में। बिकॉज अगर कॉन्फिडेंस होता
तो नीतीश रेड्डी को बेसिकली वो 8 ओवर नहीं कराते। उस वक्त आपको ऐसे बॉलर को लाना था जो विकेट ले सके। अगर मिडिल ओवर में आपके विकेट नहीं गिर रहे हैं तो आप बेसिकली इतने रन बनाने 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 दे रहे हो न्यूजीलैंड को, जो बाद में आपको बनाने मुश्किल हो जाएंगे। और उस मिडिल ओवर में कौन बॉलिंग करता, बेसिकली जडेजा करते या बेसिकली कुलदीप करते। आपने इन दोनों से कम बॉलिंग कराई मिडिल हम्म। ओवर में, और राणा को कम से कम 3 ओवर ज्यादा फेंकवा दिए। हाँ, वो और 84 उसका रन पड़ नतीजा गए। क्या हुआ? हाँ हाँ। एब्सोल्युटली। सो वैसे नीतीश रेड्डी को आपने ज्यादा बॉलिंग कराई, और ऑफ कोर्स राणा जी ने भी आज अच्छे खासे रन खर्च किए, लेकिन ऑफ कोर्स हम उनकी बैटिंग की बात हाँ, करेंगे। वो करेंगे। लाजवाब बट बैटिंग की। हाँ हाँ, वो करेंगे। सो बट यहाँ यहीं सो से मैं सोच रहा था, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं थी। मुझे लगा कि वो जडेजा को 33rd ओवर में शायद पहला ओवर दिया था, शायद मैं अगर याद होगा तो अराउंड नहीं नहीं नहीं, 30 प्लस के बाद ही आई उसको थिंक ओवर मिला था। हाँ 31 में आए थे, वो 31 31 में, में आए हाँ थे। 31 में। सो तो सो देखिए स्ट्रैटेजी हमारी बिल्कुल अच्छी, हमारे दो एक्सपीरियंस बॉलर हैं वो दोनों, जडेजा एंड कुलदीप। बट इस सीरीज में देखा जाए दोनों का इतना नहीं हुआ इन्फ्लुएंस कि वो इन्फ्लुएंस कर पाए गेम्स को। उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं रही नहीं, इस सीरीज में। विकेट्स बिल्कुल ऐसी अच्छी थी नहीं नहीं है। क्योंकि क्या था, बट और पर उनके स्पिनर्स ने तो अच्छा किया। हाँ उनके स्पिनर ने अच्छा किया, और वो दोनों नए स्पिनर थे बेसिकली, हाँ एग्जैक्टली। है ना। सो सो कोई बैगेज नहीं था बेसिकली हाँ, उनके सामने। और तो आई थिंक आज कुलदीप को इस वजह से भी हम्म, बैटिंग नहीं दी, क्योंकि हम्म, कुलदीप की लास्ट मैच में जबरदस्त पिटाई की थी, और वो सही बल्लेबाज खेल रहा था, सेंचुरी मेकर, है ना। सेंचुरी इस में वजह कर से भी सकता शायद है। मिचेल नहीं खेल पर रहे थे, इस वजह से भी। बट ये डिजास्टर ही है एक तरह से या देखा जाए ना। मतलब डिजास्टर है आप जी। अपने मैं मेन बॉलर को हाँ बॉलिंग नहीं देते हो। हाँ, मैं पता नहीं या क्या अगर स्ट्रैटेजी अगर आप है। हार रहे हो हार जाओ, हाँ है ना, हाँ, गेम है, हार जाओ आप हार रहे हो यार। हार जाओ, लेकिन हाँ, मेन बॉलर को तो खिलाओ। मेन बॉलर खिलाओ। मेन बॉलर को तो बॉलिंग अभी दो, अभी पता देखो तो चले। अर्शदीप आया, अर्शदीप ने भी अच्छी बॉलिंग की। अरे राइट, गजब बॉलिंग की भाई, 3 उसको विकेट ले पहले लिया आते मैच ही में नहीं तो खिलाया, बंदे ने। सेकंड मैच में नहीं खिलाया, अब उसको खिला रहे हो, एब्सोल्युटली, क्या स्ट्रैटेजी है? एक मैच खिला देते हो लास्ट वाला, उसको पूरी सीरीज दो। एब्सोल्युटली। मुझे ये समझ नहीं अदर वे आता राउंड हमारे। होना चाहिए यार, और हम्म। अदर वे राउंड होना चाहिए यार। Yeah. उसको 2 खिलाओ आप, फ्रंट बॉलर बनाओ उसको, और आप कृष्णा को बेसिकली 3 में से 1 मैच खिलाओ, है ना। रिवर्स होना चाहिए। वो यस। बंदे को आप T20 में ड्रॉप कर देते हो, कम बैक करता है वो, विकेट के साथ करता है। ओडीआई में ड्रॉप करते हो, कम बैक करता है बेसिकली अरे वो फिर से वो विकेट के बुमराह साथ के कम बैक बाद, करता है। बुमराह वरुण के बाद हमारा हाँ मेन बॉलर है वो वनडे में, वाइट बॉल मेन क्रिकेट बॉलर, में। हाँ मेन बॉलर, हाँ वाइट बॉल क्रिकेट में, हाँ, यस। यॉर्कर भी कर मतलब सकता है, स्लो बॉल भी कर सकता है, और लेफ्ट आर्मर सारी है, बॉल है मैं थोड़ा उसके डिफरेंट पास। एंगल आता है हम्म प्लेयर्स के लिए। तो हम्म। एंड ही इज ए सीम ग्रेट है, ग्रेट स्विंग है, सब स्विंग है। है, सीम है, एग्जैक्टली हम्म। एग्जैक्टली। एंड ही कंट्रोल बहुत है उनका, कंट्रोल बॉल है पे उसके कंट्रोल बहुत पास, है। वो कर सकता है। हम्म, तो मुझे नहीं समझ आता हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, मुझे सच्ची में नहीं समझ आता बॉलिंग में। और मुझे देख के ना आशीष, मुझे देख के हो रहा है यार हमारी बॉलिंग कितनी अच्छी चल रही थी वर्ल्ड कप में। शामी था, सिराज था, बुमराह था, कुलदीप था, जडेजा था। 2-3 प्लेयर्स तो सेम ही है, पर 2-3 सालों में बड़ा इतना डिफरेंस आ गया है। अभी ऐसे नहीं लग नहीं, रहा है मैं कि बताता हमारी हूँ बॉलिंग आपको। ही नहीं है। या नहीं, मैं बताता हूँ आपको। आप टीम का जब बैलेंस बिगाड़ देते हो ना, तो टीम पूरी बिखर जाती है। आपने बॉलिंग यूनिट का बैलेंस बिगाड़ दिया, कैसे? है कि नहीं। बुमराह नहीं है, बुमराह बुमराह नहीं नहीं है है, या है ना। शमी वरुण नहीं नहीं है, है, वरुण नहीं है। अब वरुण नहीं है बेसिकली। हम्म। और सिराज को आप मतलब कभी खेलते हैं कभी नहीं खेलते। तो मेन आपके 2 कौन थे बेसिकली वर्ल्ड कप में? आप देख लो लास्ट जो वर्ल्ड कप था T20, ये अपना ओडीआई का, बुमराह सामी, बुमराह सामी, बुमराह सामी। हम्म। नंबर 1 नंबर 2 बॉलर, नंबर 1 नंबर 2 बॉलर, दोनों में से एक भी नहीं है। आपको एक को तो रखना है ना, आपको एक को रखना है बेसिकली। अगर आपने पूरे अपने क्रीम बॉलर को हटा दिया, मेन फ्रंट बॉलर को आपने हटा दिया, तो फिर कैसे बॉलिंग यूनिट होगी? फिर आप क्या टेस्ट करोगे? देखो, आप ट्रायल कर रहे हो, आप फ्यूचर की टीम बना रहे हो, लेकिन जीत के बनाओगे आप, हार हम्म। के नहीं बनती है टीम, हम्म। है ना। आप 100%। सीरीज हार करके अपने घर में टीम टीम नहीं बना सकते बेसिकली। उनका कॉन्फिडेंस इतना है। अब आपने क्या लूज किया यहाँ पे? या आपने कृष्णा को लूज कर दिया, आपने बेसिकली कुलदीप का कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, आपने जडेजा तक का कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। जडेजा को जब 6 ओवर आपने कराए, मैं आज उनका देख रहा था बेसिकली, उन्होंने 210 मैच खेले हैं, और उनके एवरेज नंबर ऑफ ओवर्स इन 210 में 8.1 है। हम्म। 8.1 ओवर उन्होंने एवरेज डाले हैं। और बहुत सारे मैचेस ऐसे भी होते हैं जिसमें 50 ओवर से पहले ही मैच खत्म हो जाता है। मतलब आपके फुल कोटा बॉलर हैं, आपने उनको कराया ही नहीं। कराया फॉर नहीं। व्हाट? अरे नो, मुझे सो स्ट्रैटेजी कॉन्फिडेंस समझ तो नहीं आई उनका भी आज। गया। मुझे स्ट्रैटेजी नहीं एब्सोल्युटली। समझ आई। हाँ। और जब जब इनको पता भी है कि मिचेल फॉर्म में है, उसके अगेंस्ट कोई रणनीति नहीं बनाई कि उसको कैसे बॉल हाँ कुछ करना नहीं, है, कौन स्पेशल से कुछ नहीं था। कॉरिडोर में बॉल करना है। वो तो ऐसे खेल रहा था जैसे वो अभी फिनिश किया पिछला मैच, अभी फिर दोबारा स्टार्ट हो गया है। बिल हमारा कोई चेंज ही नहीं हुआ, हम एब्सोल्युटली। वैसे ही बॉलिंग करवा रहे हैं उसको।
बिल्कुल वैसे ही, सिर्फ एक चेंज किया स्ट्रेटजी में, कुछ चेंज नहीं किया। आप अर्शदीप को ले आए, आपने कृष्णा को हटा दिया और आपने सोचा सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम्म। है ना। वैसा होता नहीं है। अगर आप लगातार खिलाते अर्शदीप को तो हो सकता था चेंज। नहीं। आप ऐसा नहीं है कि मैजिक हाँ। नहीं है, आप लेके आ जाओ ओड गेम में या और उनको बोलो फाइफल ले लें, वो पर मुझे दैट्स नॉट समझ नहीं आता पॉसिबल। आशीष, वो जो जो एनालिसिस होते हैं वहाँ पे टीम में, जो एनालिस कर जो करते होते हैं कि इस बैटर का जो वीक पॉइंट है ये एब्सोल्युटली। है, इसका प्लस पॉइंट ये है, हमें इस लेंथ पे बॉलिंग करानी है इसको। जैसे आज मैं बताता हूँ, अब हमारी बैटिंग अभी बात करेंगे उसके बारे में भी, पर मैं पहले ही बात करना चाहता हूँ। हर्षित राणा को उनको पता है कि वो शॉर्ट बॉल नहीं खेल सकता, तो या शॉर्ट बॉल करवा रहे थे थोड़ा उसको ज़्यादा, तो नहीं खेल सकता। हाँ हाँ। जिस जब उन्होंने शॉर्ट या बॉल करवानी उसको बंद कर दी, उसने फोर सिक्सेस मारना शुरू कर दिया। तो साइमन ओडुल कह रहा था एब्सोल्युटली। कमेंट्री में, भाई तुम्हें पता है उसका हम्म जो वीक पॉइंट है शॉर्ट बॉल है, तो शॉर्ट बॉल हम्म। करवाओ, वो नहीं मार सकता। तो ये मैं या कहता कि हमारे एनालिसिस कहाँ है टीम के, कि क्या यार ये टीम की मिशेल कैसे स्ट्रेटजी, हर बार ओवर में टीम 100 का मार रहा है। मोटिवेशन। या और एक चीज और मैं आपको बताऊं, तो ऑफकोर्स हम बात करेंगे बैटिंग में। रोको अगर रन बना रहे हैं तो इंडिया मैच जीत रहा है, इंडिया सीरीज जीत रहा है। अगर रोको रन नहीं बना रहे हैं तो आपको ये बड़ी मैच बात तो कही भूल जाओ, आपने। सीरीज भी नहीं ये तो सीरीज भी बड़ी नहीं जीत रहे। ये तो बड़ी तो बात कही। बेसिकली हमारी हाँ। बॉलिंग यूनिटी टूटी हुई नहीं है, हमारी बैटिंग यूनिट भी टूटी हुई हाँ, है। चलिए अब इसी पे बात करते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की है ये, क्योंकि कोहली, अगर कोहली ना होता ये तो मैच तो वैसे ही अटक गया था, खत्म था। खत्म, बिलो 200। पहले मैच में भी कोहली ने हाँ। 93 बनाए थे। चलो, रोहित यस। का इस बार नहीं चला, पर उसने हम्म पिछले सीरीज में हमें मैच हम्म जिताए हैं, 100 मारे हैं, राइट। इस सीरीज में उसने नहीं चल पाया, चलो कोई होता है 3 मैचों में। या बट या आप बिल्कुल, आपने तो वो यार, वो कहते हैं ना, हथौड़ी, कील के ऊपर हथौड़ी मार दी, नेल है ना, कि एब्सोल्युटली। रोको के बिना हमारी बैटिंग है कहाँ, हमारा मिडल ऑर्डर ही नहीं है। है ही नहीं। कुछ नहीं है। अगर रोको चल रहे हैं तो रन हाँ। बन रहे हैं, टीम जीत रही है। रोको नहीं चल रहे, रन नहीं बन रहे, टीम हार रही है। और देखो रोहित का मैं आपको बताऊं, रोहित आपको 10 मैच में से 4 से 6 मैच में अच्छी शुरुआत दे सकते हैं, है ना। उनका कंसिस्टेंसी का इशू पहले से ही रहा है और रहेगा। वो डिफरेंट टाइप के प्लेयर हैं। हाँ, वो वो डिफरेंट के बेसिकली जिस प्लेयर मैच है। में या चलते हैं या या वो मैच को निकाल के ले जाते हैं, है ना। यप। और कोहली जो है वो तो गजब की फॉर्म में, मतलब ओडीआई ऑफ कोर्स बादशाह है भाई वो, है ना। 60 का एवरेज है उनका ओडीआई में। आप देख सकते हो उनके बारे में, तो जितना बोला उतना कम है ना। हम्म। सो रोहित का बेसिकली ऐसे ही रहता है ना। और वो तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा एक्सेप्शनल था एक तरह से, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बैक टू बैक 100 लगा दी और फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी बेसिकली 250 लगा दी। बट उनकी कहानी अलग है। और कंसिस्टेंसी के मामले में ऑफ कोर्स कोहली की भी बात कहना ही कुछ नहीं। वो तो हम्म। रन मशीन है वो विद तो रन मशीन कंसिस्टेंसी। है, आज मैच वैसा है। जिता सकते हैं। चलो अभी स्टार्टिंग से करते हैं बात, राइट। हम्म शुभमन की भी करें हम्म। बात। 50 बनाई उसने पहले मैच में, आई थिंक पहले सेकंड मैच में, राइट। या तो ठीक है, मुझे लगा या फॉर्म में आ गया इस बार, अच्छे शॉट्स खेल हम्म रहा था, स्टार्टिंग उसने अच्छी की थी। बट वही प्रॉब्लम, हम्म। बैट एंड पैड में गैप, बॉल अंदर आई यस भाई। और सीधा विकेट गई। तो वो या कितनी बार बॉल ऐसे अंदर आउट आई हो हो चुका है सकता है। शुभमन, कि शुभमन कई मेरे बार। भाई, प्लीज प्रैक्टिस करो, राइट। जैसे या यू प्लेड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में सनी गावस्कर ने कहा कमेंट्री में, इंग्लैंड में इसी प्लेयर ने 700 प्लस रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में। क्यों? क्योंकि अमेजिंग। वो बैट पैड काफी क्लोज खेल रहा था। अब क्या हुआ वनडे में, क्या क्या चेंज हो गया अब? उसको पता है उसका वीक लिंक है ये, या वो वीक लिंक है और काम करना पड़ेगा इस पे, उसको बैट काम करना पैड के पड़ेगा। बीच में। हाँ। बेसिकली वो बॉल अंदर को आई और थोड़ी उठ के भी आई ना, मतलब वो आई थिंक 7 फीट के बॉलर हैं अपने हाँ, जेमिसन, राइट। जेमिसन। उनकी बॉल को नेचुरली एक बाउंस भी मिलता है। हाँ। सरप्राइज हो गए पूरे। और जो वीक पॉइंट था वो खुल गया। नहीं वो, है ना। वो कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी डेफिनेटली। आप या कैप्टन हो, मतलब जब बैट्समैन कैप्टन बनता है मतलब यू आर द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टीम, वैसा है ना। दैट इज वाई बेसिकली यू आर कैप्टन। तो आपको अब नहीं, हर कैप्टनसी बार के नहीं अंडर ऐसा होता। प्रेशर भी। धोनी के टाइम पे फिर भी कोहली स्टिल हमारा बेस्ट बेस्ट प्लेयर था, तेंदुलकर था। हाँ, धोनी और हाँ। कोहली तो हाँ। अलग कहानी है, मतलब, हाँ। है ना। धोनी सिर्फ बैट्समैन ही नहीं था बेसिकली, धोनी हाँ, बहुत बड़ा थिंकर भी है ना। थिंकर भी है। और धोनी हाँ कीपिंग भी। हाँ, टैक्टिक्स, हाँ। धोनी यूज हाँ, टू रीड द गेम रीड द गेम। या फास्टर फास्टर देन अपोनेंट कैप्टन। कि या गेम किस डायरेक्शन में जा रहा है वो पहले समझ जाता था अपोनेंट कैप्टन के तुलना में, है ना। और उसी हिसाब से अपनी बॉलिंग रोटेट करता था, उसी हिसाब से बेसिकली अपने बैटिंग ऑर्डर रोटेट करते थे वो। तो उनकी वो खासियत थी बेसिकली। उस वजह से वो कैप्टन थे। वो अपनी बैटिंग की वजह से भी ऑफ बैटिंग कोर्स से नहीं से, हाँ एक्सेप्शनल हाँ। फिनिशर, कीपर तो है ना। अच्छा बट था, वो कीपर तो अच्छा हाँ है हाँ, धोनी, हाँ। कीपर डेफिनेटली।
उनके स्टंप, रन आउट, वो हाँ, कहानी अलग है। हाँ। पर वही है वही ना? मैं कह रहा हूँ ना, तो शुभमन को डेफिनेटली काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि एज ए कैप्टन यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके ऊपर था, मुझे लगा था कि आज शुभमन Yeah. सेंचुरी मार के Mm. सभी को चुप करवा देगा कि Absolutely. देखो मैं कैप्टन हूँ, देखो मेरा Yes. जो इनिंग्स है Mm. देखो ये है। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, हम फिर सीरीज हार गए। मुझे तो इतना दुख हो रहा है। और अरे एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जब कमेंट्री में सुन रहा था ना, Mm-hmm. आशीष आप बताएं, आप इसके बारे में क्या Mm-hmm. सोचते हैं। जब Mm. विराट सेंचुरी के पास था ना, तो कमेंट्री Mm. क्या, हर्षा भोगले, oh Mm. yeah, century, they all came to watch Virat Kohli century, Mm. the old Yeah, yeah, yeah. every ground wants to watch। I said listen, हम यहाँ विराट कोहली की सेंचुरी देखने नहीं आए हैं, हम इंडिया का जीत Absolutely. विन देखने आए हैं। जो Absolutely. मर्जी जीतने कोई जीत देखना मर्जी है। सेंचुरी बनाए, तो वो यार Absolutely. उनको ये वो ये वीआईपी ये कल्चर। माइंडसेट चेंज होना है। हाँ यस, ये एग्जैक्टली, माइंडसेट चेंज होना है ये। एग्जैक्टली, जब ये माइंडसेट चेंज हो जाएगा ना कि 50, 100, 5 पर 8 डजंट विकेट, मैटर। 10 विकेट, डजंट मैटर, आर यू विनिंग? यस, जो परफॉर्मेंस हाँ, बेसिकली कन्वर्टिंग द मैच इनटू योर फेवर, या वो है बेसिकली परफॉर्मेंस। आप कोहली का देखो, मैं जब देख रहा था तो शायद उन्होंने अपना हेलमेट और बैट ऊपर कुछ हेलमेट नहीं उतारा था 100 के बाद शायद, अच्छा, मुझे ऐसा मुझे याद नहीं, लगा। मुझे याद नहीं, हाँ हाँ, हाँ। सो नहीं तो जनरली वो हेलमेट उतार आता आता, उतार कर जनरली सारे हाँ। बैट्समैन 100 के बाद करते हैं, तो उन्होंने नहीं किया। उनके माइंड में था भैया सेंचुरी इज नहीं, ओके, इसमें हैव टू विराट विन की द नहीं मैं गेम। मान रहा, विराट इज, या एब्सोल्युटली। उसका माइंडसेट हाँ सही है कि मुझे या सेंचुरी मारने में या जीतना है, नहीं तो फालतू की सेंचुरी या है ये, राइट। या उसका सही है एब्सोल्युटली। माइंडसेट। पर मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में वीआईपी कल्चर, जैसे कमेंट्री में बता रहे थे, यही वीआईपी कल्चर की प्रॉब्लम है इंडिया में। ओ दे ऑल नो कम टू सी डेफिनेटली। विराट सेंचुरी, आई कैन से आई वाज देयर। या नो भाई, सीरीज हार गए हम, यस यस। मैच हार गए मैं हम। यस, मेन चीज तो विक्ट्री है भाई, विक्ट्री है, आपको गेम एग्जैक्टली, जीतना है। एग्जैक्टली। मैं आपसे बात सो करना सो चाहता था, मैं कह रहा था कि देखे वो विषय आपका क्या विचार है इसमें, बट नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। और मालूम है, यहाँ पे एक थोड़ा सा और ऐड कर दूं, देखो कमेंटेटर ने बोला, कमेंटेटर क्या है? वो जो जनता है उनका रिप्रेजेंटेशन है, और जनता से ही प्लेयर निकल के आते हैं। तो कहीं ना कहीं, अगर मैं कम वो नहीं कर रहा हूँ, किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ एज सच, हो सकता है ज्यादातर प्लेयर ये सोचते हो कि मेरी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए तो मैं बना रहूंगा टीम में। ये चीज हो सकती है कि टीम में हो, कुछ प्लेयर्स के अंदर हो, ज्यादातर के अंदर शायद नहीं है। लेकिन अगर यही ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देखो ना, नो, दे डोंट दे डोंट केयर एट केयर। ऑल अबाउट इट यस, कि मैंने कितने मैच खेले हैं, मैंने 99 मैच खेले हैं या मैंने 100 मैच खेले हैं, दे डोंट केयर। मैंने इतनी सेंचुरी लगाई, इतनी 50 लगाई, इतने विकेट लिए, डोंट केयर। हमारी टीम ने कितने वर्ल्ड कप जीते, हमारी टीम ने कितने आईसीसी ट्रॉफी जीते, हमारी टीम ने कितने एसएस जीते, वो इम्पोर्टेंट है उनके लिए। सो या, ये बेसिकली है रिक्वायर्ड माइंडसेट शिफ्ट। बाय द वे इट चेंजिंग क्वाइट सिग्निफिकेंटली आई वुड से, बट स्टिल देयर, आई कैन से हाँ, दैट मुझे स्टिल मुझे वो देयर। पसंद नहीं आया सर। मैं जब मैं बात सुन रहा था, मैं बिल्कुल क्या सही यार, पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट। मैं ऐसे, मैं नहीं चाहता, मैं तो ऐसे देख नहीं रहा। लोग भी ऐसे देख रहे हैं, लोग भी देख रहे होंगे कि इंडिया या जीते, एब्सोल्युटली। राइट। ठीक है, वो तो प्लस है, एक किसी की सेंचुरी होना इसे प्लस, ठीक है। या बट इंडिया एनीवे। और दूसरी बात मैं चाहता कि स्मार्ट क्रिकेट देखो न्यूजीलैंड ने कैसे खेली, हमारे स्पिनर्स को उन्होंने काफ़ी स्वीप की। और आपने देखा होगा, वो बात भी कर रहे थे कि साइमन ओडोल की, आई लाइक हिम, है ना, वो बड़ा अच्छा कमेंटेटर है, इयन स्मिथ एंड साइमन ओडोल, कि इंडियन बैटर्स ने इतनी स्वीप नहीं की। नहीं की, नहीं की बेसिकली। हमारे जो स्पिनर थे आप देखो ना, वो नहीं सेटल हो पाए। उसका बड़ा रीजन ये था कि स्वीप भी काफी खेली न्यूजीलैंड बैट्समैन ने, सेटल नहीं होने दिया। स्वीप मतलब क्या, ओवर पिच या गुड लेंथ बॉल को आप 4 रन के लिए मार रहे हो, दैट इज स्वीप लार्जली। है कि नहीं? उसीलिए स्वीप खेला जाता है। उस बॉल पे मैं और कुछ नहीं कर सकता, अच्छी बॉल है स्वीप कर दूंगा, और स्वीप से फिर 4 रन, फिर आपको आप फील्डिंग को पूरा डिस्टर्ब कर देते हो। है हम्म, कि नहीं? सो हमारे बैट्समैन ने बेसिकली उतना स्वीप खेला नहीं, इसीलिए उनके स्पिनर बहुत अच्छा करा उन्होंने, है ना। इस मैच में भी अच्छा किया, और इससे ज्यादा अच्छा उन्होंने दूसरे मैच में बहुत अच्छा किया था। पूरा आउट परफॉर्म कर दिया हमारे बैट्समैन को दूसरे मैच में तो। या, या, क्या, सो ये तो, आपको स्पिनर को अच्छा करना है, हाँ, स्पिनर को हाँ, अच्छा करना है तो स्वीप शॉट आना चाहिए। आना चाहिए, और अब तो एग्जैक्टली, स्लोक स्वीप है, रिवर्स स्वीप है, और आपको उसको इम्प्लीमेंट करना यप, है ना। या यप, फिर आप कोहली जैसा हो भाई, सब 6 रन लगा रहे हो, है ना, दाएं बाएं जहां मर्जी हो, तो बंदा आप ऐसे खेल रहे हो, रन मशीन खेल रही हो, है ना, रोबोट खेल रहा हो बेसिकली। उस तरह से एकदम स्ट्रेट बैट, स्ट्रेट बैक, कमाल की इनिंग थी। बहुत ऑफ कोर्स जबरदस्त दोनों की, फिलिप्स की और जीत नहीं पाए। मिशेल की, दोनों। या जो अब हमारी बैटिंग, अगर हम गेम काफ़ी क्लोज ले गए थे, थैंक्स टू हर्षित राणा,
जब हम बात करते हैं हर्षित की बैटिंग की बात हम्म करेंगे, 84 रन दिए एज ए बॉलर, एंड देन वो भरपाई करना चाह रहा था कि मैं भरपाई कर दूं जो मैंने रन दिए। हम्म अच्छे शॉट्स मारे उसे, बड़ी अच्छी चल रही थी वो, तो अनफॉर्चुनेटली फुल टॉस पे बैट आया नहीं और आउट हो गया। बट आपको आपको क्या लगता है कि वो एज ए गुड 8 नंबर बैटर बन सकता है हमारी टीम में एज एन ऑलराउंडर? अरे देखो, परफॉर्मेंस टेल द स्टोरी इटसेल्फ। इस सीरीज में 3 बार उनकी बैटिंग आई है, शायद 2 बार उन्होंने अच्छा किया है, मतलब बहुत अच्छा किया है। आज भी बहुत अच्छा किया है, ऑफकोर्स हम जीत नहीं पाए। पहले वाले गेम में भी उन्होंने 29 रन बनाए थे कुछ, आई थिंक, ना, अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से। तो मैच बेसिकली डेफिनेटली इंडिया जीती, उनकी बैटिंग की बदौलत भी जीती, हम कह सकते हैं। केएल राहुल ऑफकोर्स ही टैंकर का रोल प्ले कर रहे थे, तो अच्छी बैटिंग की है उन्होंने इस सीरीज में एज 8 नंबर बैट्समैन। तो एक अच्छा, आई थिंक उनको खुद को काफी कॉन्फिडेंस आया होगा। मैनेजमेंट उनको बैक कर रहा है, तो मैनेजमेंट भी अब कॉन्फिडेंट होगा कि हमने सही बंदे को बैक किया है। सो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका एज ए बैट्समैन। एज ए बॉलर मैं बोलूंगा विकेट तो उन्होंने लिए, लेकिन रन काफी ज्यादा दिए, काफी दिए, क्योंकि जब आप ऐसा ऐसी 85 बात रन नहीं दे है। देते हो, आप मेन बॉलर हो, मतलब आप बोल रहे हो कि अपोनेंट टीम बेसिकली 330 बना लो जाओ, है ना। 85 रन देने का मतलब यही हुआ ना। आप 60 रन तक दे रहे हो चलता है, आप 85 दे रहे हो, मतलब आपने 20-25 रन ज्यादा खर्च कर दिए। मतलब जिस टीम को आप 300 पर रोक सकते थे, अभी वो 325 हाँ, 330 बना लेगी। और वहीं पे हम एक मैच बॉलर हार गए। आपके जैसा हाँ। और हुआ, हम्म। वहीं पे मैच हारे। एक हम्म। बॉलर और ऐसा होगा हम्म। तो बेसिकली वो 330 340 350 तक यही हुआ। सो बॉलिंग उतनी खास नहीं रही, आई थिंक पिटाई हुई, वो नहीं होनी चाहिए। आपने विकेट ले लिया, लेकिन वो किस काम के? किस काम अगर की है? अपोनेंट टीम 330 बना लेती है, तो आप 3 छोड़ो 5 विकेट ले लो, डजेंट मैटर, डजंट मैटर। या है ना। वही ना, सो इंडिविजुअल वैसा है। फिर वो मैटर नहीं करता, टीम मैटर करती है कि टीम में एब्सोल्युटली, क्या, हाँ, टीम ने क्या एब्सोल्युटली। मारा है। चलो, बैटिंग में अच्छा हमें एक थोड़ा सा ऐसा फाइंड तो मिला इस सीरीज में हर्षित की बैटिंग के, अगर देखा जाए तो, कि वो नंबर 8 पे बैट कर सकते हैं। बट अगर फ्यूचर में देखा जाए, ओके, नीतीश रेड्डी की बैटिंग अच्छी रही एज एन ऑलराउंडर। दोनों ऑलराउंडर ने एक्चुअली अच्छा खेला आज। अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। नीतीश की बैटिंग देख करके तो मेरी तबीयत खुश हो गई, इफ यू आस्क मी। वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे, स्ट्रेट बैट से खेला, ज्यादातर रन उनके वी शेप में आए ओह यस। हैं। यस हाँ, यस। वी में उनके आके, मतलब हाँ हाँ। मिड ऑफ और मिड ऑन की साइड में आए हैं ना, वी शेप में, और दोनों छक्के क्लीन हिट थे, एकदम क्लीन हिट। तो उनको काफी कॉन्फिडेंस मिला होगा, आई थिंक। इस मैच से पहले थोड़ा क्वेश्चन मार्क टाइप का था कि ये ऑलराउंडर हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे, तो भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट कम लग रहा था, है ना। कॉन्फिडेंस कम लग रहा था। इस इनिंग के बाद आप देखो, अब बंदे में निखार, कॉन्फिडेंस मिलेगा बेसिकली, और मैनेजमेंट को भी कहने के लिए हो गया अच्छा खासा कि हम बैक कर रहे हैं इसको फॉर सम रीजन। अच्छी इनिंग खेली है बेसिकली। रेड्डी ने मैच को मतलब बोलते हैं ना, वो रिले रेस होती है, रेड्डी ने अपनी रिले बेसिकली राणा जी को पहुंचा दी, और राणा जी पहुंचने ही वाले थे एंड तक, है ना। और जिस बॉल पे वो आउट हुए, एक्चुअली वो बॉल डेंजरस होती है ना, वो फुलटॉस थी और बीमर भी नहीं थी। हाँ, तो बीमर भी बीमर और एक्चुअली फुलटॉस के डिप डिप बीच की जो बॉल बीच होती है में ना आ वो, रही थी, हाँ हाँ, हाँ। ये सो वो बेसिकली आपके वेस्ट साइड से थोड़ा नीचे थोड़ा सा थी। नीचे थी बस, वो ऊपर पीछे होती भी तो था। नो बॉल हो जाती। हाँ बस। बस तो हाँ उस चक्कर में उसे वैसी बॉल काफी डेंजरस होती है, और हाँ। बैट्समैन उस पर जनरली हम्म। अपने ऑलराउंडर या टेल एंडर जो है ना, वो जनरली आउट हो जाते हैं उस बॉल पे, हम्म। क्योंकि वो मारने वाली बॉल ऐसे होती नहीं है वो ना। लगता वो है उनको फुलटो से, मारने वाली है, हाँ, एंड या देन है वो एब्सोल्युटली, हाई बैट पे लगती है, एंड देन लूप हाँ, से वो नीचे द, आउट हो जाती है। या आउट हो जाते हैं। हम्म और कोहली तो भी वैसा है। गलत टाइम पे आउट हो गया। अच्छा मारा था फोर, वो मारे उसने, हाँ, प्रेशर एंड बहुत देन आ गया ना कोहली पे। प्रेशर आ आठ गया। आठ हाँ। विकेट गिर गए आपके ना। हम्म। आठ आठ हम्म। विकेट आपके गिर गए, तो आपको क्या रन उसी को बनाने हैं, या बाकी 60 रन में से 40 45 50 रन उन्हें नहीं बनाने हैं। नहीं हाँ, बनाते तो भी आउट है, तो भी मतलब आउट है, तो भी ये मैच हाँ, हार ही रहे हो। हार ही रहे। तो उसको बेसिकली फिर करना ही हाँ। था वो। नहीं नहीं, ठीक है, अच्छा। क्लोज, ऐसा मुझे ऐसा लगा कि हमने बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं कि हम 150 पे आउट ऑल आउट हो गए यार, 200 पे ऑल आउट हो गए। हमने थोड़ा अपना हम्म। दिखाया है, अगर देखा जाए थोड़ा सा पॉजिटिव देखें इंडिया टीम का आज, हमने थोड़ा सा फाइट तो दिखाई है एंड तक कि जाने तक। नहीं, फाइट में बोलूं आपको तो फाइट काफी अच्छी दिखाई है, और बहुत अच्छा कमबैक करा इंडिया ने अपनी बैटिंग के वक्त ना। एक वक्त तो शुरू में लग रहा था हाँ, मैच मैं गया, तो लगा राइट। 150 ऑल आउट, या हाँ हाँ, यस, वैसा था, लेकिन ये मैच तो ऐसा हो गया कि इंडिया जीत सकता है, मतलब हम्म, जीतने ही वाले की कगार पे था बेसिकली। हाँ हाँ दो हाँ, तीन हिट क्लोज और था। लगने थे हियर या एंड देयर, या है ना। आप न्यूजीलैंड प्लेयर्स की आप शोल्डर देखो, बॉडी लैंग्वेज देखो, लास्ट के 10 ओवर में हाँ, सब लटके हुए थे लटके शोल्डर हुए थे, बेसिकली ना। हाँ हाँ हाँ। वो भी मैच था, तो फंस गया था। फंस गया था मैच कमबैक उनके अच्छा लिए भी, किया, हाँ। अच्छा खेला। बस ये बोल सकते हैं कि पहला मैच इंडिया ने टफ मैच जीत लिया, ये टफ मैच बेसिकली न्यूजीलैंड ने जीत लिया। आई थिंक जीत दे ले। डिजर्व,
या deserve not दे only डिजर्व। this match, अगर the देखा series जाए 3 altogether. मैचों We में really हम look at. उनकी बी टीम है ना, Yes. केन विलियमसन था ना, रचिन Yeah. रविंद्रा ना, सैंटनर हाँ, ना, yes. मैट हेनरी, कोई भी नहीं था, और Yeah. तब भी वो सीरीज जीती गया। वो बड़ी अच्छी तरह सीरीज जीते हैं, सो अच्छे कंग्रेचुलेशंस से टू जीते देम, हैं। कंग्रेचुलेशन देम। Absolutely. तो अभी T20 सीरीज स्टार्ट हो रही है नागपुर से, तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया बाउंस बैक? Yeah, definitely India will bounce back. But this time ये T20 में prediction is 3-2. 3-2 in India favor, not 4-1 or not 5-0. नहीं नहीं, चलो 3-2. देखते हैं क्या होता है फिर तब तो, है ना। एंड चलिए ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं हम थोड़ा उदास हैं। इंडिया टेस्ट सीरीज हारा Yeah. न्यूजीलैंड से, पहली बार वनडे सीरीज हार गया, थोड़ा दुख तो है। और जो ऑडियंस आई हुई थी वो डेफिनेटली मेरे भाइयों, हम इंडिया की जीत के लिए आए हुए थे, ना कि Yeah. किसी इंडिविजुअल की Yeah. सेंचुरी के लिए। बट सेंचुरीज Yeah. एंड 5 विकेट्स आर पार्सल ऑफ, क्या कहते हैं, एनीवे फॉरगेट वो इट। ऐड ऑन करते हैं, हाँ मतलब आप इंडिया जीत रही है, टीम जीत रही है, आपने सेंचुरी बनाई, हाँ आपने डबल हाँ, सेंचुरी बनाई, आपने 5 पर पार्ट लिया, एंड तो अच्छा पार्सल, लगता अच्छा लगता है है ना? वो। सेंचुरीज एंड 5 विकेट्स हम्म, अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, हम्म, ठीक है। बट हम्म, एंड रिजल्ट जो हमें चाहिए कि इंडिया जीते, आज नहीं हो पाया, हम सीरीज हार गए। होपफुली टीम मैनेजमेंट कुछ लर्न करे। मेरा कोई ऐसा है नहीं है अभी। मैं अगर मैं बात कहूँ तो मैं यही चाहता हूँ कि अभी T20 वर्ल्ड कप के बाद हमें मैनेजमेंट चेंज करनी चाहिए टीम इंडिया की, एंड अच्छा, नई एक बार बताऊं मैनेजमेंट आनी रोहित, चाहिए। आपने रोहित क्विकली एक चीज ऐड करता हूँ, जी आपने जी जी अच्छा पॉइंट जी। रेज किया है। अगर इंडिया T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता, मैनेजमेंट चेंज कर देनी चाहिए, नहीं मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी, नहीं लिख वो के तो रख लो आप। मैं तो चाहता हूँ इंडिया हम जीतें और फिर चेंज करें, जीतें और फिर चेंज फिर करें। तो हाँ, मुश्किल होगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं फिर नहीं, तो मुझे ये हो जाएगा कि देखो, भाई आपने हाँ अच्छा किया तो क्यों चेंज कर रहे हो। नहीं नहीं, मुझे फिर नहीं तो ये चाहिए। हो मैं जाएगा। देखो, मैं अभी हाँ, जो लॉन्ग रन देखे ना, आशीष, लॉन्ग रन में हाँ, देखें तो नहीं ठीक चल रहा, हाँ, नहीं ठीक चल रहा। हम हाँ, नहीं ज़्यादा ठीक नहीं चल चेंजेस रहा कर है। रहे आप हैं, आप ज़्यादा चेंजेस कर रहे हैं टीम हाँ, में, बहुत ज़्यादा। वो ज्यादा हाँ चेंजेस कर रहे हो और आप बेतुके चेंजेस कर रहे हो। हाँ, आप वन डाउन पे बेसिकली अपने ऑलराउंडर को भेज दे रहे हो। यस, आप अपने मेन बॉलर को पीक पे बॉलिंग नहीं करा रहे हो, करा सारा रहे हैं। उसको बॉलिंग नहीं दे हाँ रहे हो। हाँ, है ना, तो 4-4 नहीं, 5-5 ओवर करा रहे हो स्ट्रैटेजी 10 नहीं, ओवर में से, हाँ तो दिक्कत तो है दिक्कत कहीं तो ना है। कहीं। या नहीं, चलो तो हम्म, चलिए दोस्तों, हम फिर आएंगे T20 सीरीज में भी फर्स्ट और सेकंड गेम के बाद। तब तक प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इंडिया T20 सीरीज में कम बैक कर पाएगा कि नहीं। हम तो काफ़ी दुखी हैं। इस दुख के साथ हम ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं।